नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज जिन चुनावी खबरों से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं उसमें पहली खबर आज हम आपको दिखाएंगे। आज कांग्रेस की तीसरी सूची आ सकती है। इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन उम्मीद है कि आज आएगी। मध्य प्रदेश की 18 और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक जारी है जो कि प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई है, ये भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के पूर्व एमएलए यादवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद देवराज सिंह समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिलसिला थम नहीं रहा है नेताओं के पार्टी छोड़ने का। वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के विश्वसनीय माने जाने वाले पूर्व प्रोटेम स्पीकर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। उनके हाल ही में दिए गए बयानों से भी इस बात का संकेत मिल रहे थे। तीसरी खबर, विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग जगहों पर की है। जांजगीर पहुंचे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ये कहा कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 दिनों में बेहतर काम कर सेवा भाव का इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस का चुनावी अभियान भी शुरू हो गया। ये भी महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएंगे। आज जांजगीर और कल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस पर आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत है, इसलिए बीजेपी साजिश कर रही है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। अब ये क्या बयान है, किसने भूपेश बघेल के प्रत्याशी जो है उनको रद्द करने की मांग की है कि उनके निर्वाचन जो उसको रद्द किया जाए और नया प्रत्याशी उतारा जाए, किसने ये मांग की, ये भी आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे। तो खबर चुनावी है कि ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की करते हैं। उनके खिलाफ लगातार उनकी ही पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं और साथ ही उनकी टिकट काटने की मांग भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक से कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बैठे बिठाए ठोस मुद्दा मिल गया है। आज प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने भी भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि भूपेश का विरोध अब हर मंच से हो रहा है। उन्हीं के कार्यकर्ता भरे मंच पर सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। इधर भूपेश बघेल ने आज अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल तक बता दिया। दोनों के बयान सुनिए। अभी उनका मामला है और तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, तो ये उद्देश्य उनका है। तो सीधी सी बात ये है कि वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर ही कुछ लोग स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार भूपेश बघेल को प्रत्याशी पद से हटाए जाने के लिए या फिर उनके टिकट काटने की मांग पार्टी के भीतर से ही उठ रही है और इस मांग पर पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने भी रिएक्शन दिया है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं सचिन पायलट। उन्होंने कहा है कि हर सीट पर कई दावेदार होते हैं मगर पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट देती है, इसलिए कई बार चुनाव के समय इस तरह की नाराजगी सामने आती रहती है। यह सचिन पायलट का कहना है जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं। सुनिए एक बार। जब चुनाव होता है तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है। स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है उसका मैं खुद संज्ञान लूँगा और कार्रवाई करूँगा।
तो सचिन पायलट का ये कहना है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और कहीं से भी किसी तरह की कोई अनियमितता की, अनुशासनहीनता की अगर खबरें आती हैं, शिकायत आती हैं, तो वो स्वयं इस मामले में संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस से पलायन थम नहीं रहा है। ये चिंता सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी पलायन लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में इंदौर, सतना, रीवा और जबलपुर के कई कांग्रेस, सपा और बसपा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें बड़ा नाम कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भी है, जो विंध्य के बड़े कांग्रेस नेता हैं। लेकिन हालांकि विधानसभा चुनाव में जब इनको टिकट नहीं दिया था तो इन्होंने नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था 2023 में। और अब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी भी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए। इधर पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी रामलाल और राजेश पटेरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं कांग्रेस की परेशानी इतनी भर नहीं है कि उसके नेता बगावत कर पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बल्कि इस्तीफे देकर भी पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ी हुई है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है और वो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, यानी कि दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस में ऐसा नेताओं की लंबी कतार है, ऐसी नेताओं की जो बीजेपी में शामिल होने को बेकरार हैं। वहीं दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हालांकि दीपक सक्सेना का अगला कदम क्या होगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन हाल ही में कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की जो अटकलें चल रही थी, उन खबरों में बयान देने वालों में दीपक सक्सेना भी एक थे, जिन्होंने बहुत मुखरता से अपनी बात रखी थी। कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है और छिंदवाड़ा सीट से विधायक भी रह चुके हैं और प्रोटेम स्पीकर तक इन्हें बनाया गया था। इससे आप इनकी वरिष्ठता का अंदाजा लगा सकते हैं और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की अटकलें हैं। सुनिए जरा बाइट्स किस तरह की आ रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं? सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी। तो विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि भारत में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 दिनों में बेहतर काम कर सेवा भाव का इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के बाधक को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, ये उन्होंने कहा। जांजगीर चांपा के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी पहुंचे हैं। जिस तरह से पूरी रणनीति अपनाई जा रही है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसके अलावा प्रमुख तौर पे क्या मुद्दे हैं जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई? कोई उनकी एक गारंटी का बात नहीं है। ये सारे मसले हैं जिसके कारण देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, आपका विभाग है, किस तरह से उसमें प्लान हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ ये आरोप है कि सरकार बनने के बाद घटनाओं में वृद्धि हुई। देखिए भैया, मैं भी पूछना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी 250 से अधिक ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जो सुदूर वनांचल तक बननी थी, वो उस पर काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार का संकल्प है कि ऐसी सारी चीज़ें जो बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचाने में बाधक हों, उसको दूर होना चाहिए। चर्चा से, वार्ता से, समझाइश से, सख्ती से। जीत के मंत्र को कार्यकर्ताओं को किस तरह से कमल के निशान पर मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र पर बने, ये पूरी जनता चाहती है। मोदी जी ने स्पष्ट किया है
कि आने वाले तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। जिस तरह से मोदी लगातार फैसले ले रहे हैं, जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो जनता के हित में और भी फैसले लिए जाएंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी देश में और विकास को और रफ्तार मिलेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। इधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर जबलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अवंतीबाई को नमन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का, बीजेपी की जीत का दावा भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 100 दिन में ही सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन मन में अभी भी संतोष नहीं हुआ है। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, ये हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहा है। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। देवड़ा ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस ने आंकड़े जारी करके पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश में सबसे बड़ा पीएम आवास योजना का घोटाला हुआ है। बीजेपी ने ऐसे मकबरे बनाए हैं जहां रहने वाले कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नालों के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे और आसमान के नीचे प्लास्टिक की सीट लगा करके वो जिंदगी बिताते थे। आज तक मुझे नहीं लगता कभी कांग्रेस के लोगों ने विचार किया हो कि उस गरीब आदमी के माथे पर भी छत का प्रबंध होना चाहिए। इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला है वो पीएम आवास योजना है, जो भ्रष्टाचार का महाकुंभ है। कुछ दिन पहले इंदौर में लाइट हाउस के रूप में सामने आया था। वो ऐसे मकबरे बनाए हैं कि जहाँ गरीब रहेंगे वो कब भगवान को प्यारे हो जाएंगे किसी को नहीं पता। छिंदवाड़ा राजनीतिक आपाधापी के बीच में मां निर्मला देवी आश्रम पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने IBC 24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मां निर्मला देवी के जन्म स्थान पर पहुंचकर शांति प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा हम 5 लाख वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं, यह दावा भी उन्होंने किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरा। सहयोग की विरल धारा बह रही है। कैलाश जी हमारे साथ है, सहयोगी हैं, यहाँ आए हुए हैं। कैलाश जी, माता श्री के दरबार आप आए, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बड़ी सात्विक जगह है, बहुत पवित्र जगह है और बड़े अच्छे वाइब्रेशन है। यहाँ आने के बाद एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। 3 दिवसीय प्रवास में छिंदवाड़ा है, किस तरह से बदल रहा है छिंदवाड़ा? आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो मेरा ख्याल है कि छिंदवाड़ा का इतिहास बनाया गया। छिंदवाड़ा लक्ष्य 29 है आपका, कहाँ पाते हैं छिंदवाड़ा? 100% 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। 5 लाख से अधिक मतों से छिंदवाड़ा जीतेंगे, ऐसा कैलाश जी का कहना है। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन में सवार होकर गंज बासोदा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। भोपाल से बासोदा जाते वक्त विदिशा रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। चुनावी तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आज विदिशा जिले के गंज बासोदा में कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद के दौरान उन्होंने उससे पहले ये रेल सफर उन्होंने किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सांची विधानसभा से विधायक प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में और विदिशा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रत्याशी हैं। जनता में एक अपार उत्साह है और ऐतिहासिक वोटों से विजय मिलेगी।
तो प्रभुराम चौधरी थे। हालांकि शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो यही कह रहे थे कि विदिशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल के नेताओं ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चूंकि प्रत्याशी बनाए गए हैं, लिहाजा वो दौरे पर पहुंचे। इसी कड़ी में वे ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर खाते फ्रीज करवाने के लगाए गए आरोप पर तीखा पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम पर सवाल करता है, कोई खातों की बात करता है। कांग्रेस को साफ हो गया है, एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनकी अद्वितीय विचारधारा से 140 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस कारण खोज रही है। सिंधिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जनमत कोई खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। ये साफ विदित हो गया है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प में, प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय विचारधारा में 140 करोड़ जन आज जुड़ चुका है। तो अब कारण ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त सीधी से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद गोंगपा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं अजय प्रताप सिंह। इन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, चूंकि इन्हें टिकट नहीं दिया गया था। आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में औपचारिक नामांकन फॉर्म उन्होंने भर दिया है। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, चूंकि सीधी से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन सीधी से जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले अब वो लोकसभा का चुनाव सीधी सीट से लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने औपचारिक नामांकन फॉर्म भर दिया है। अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, बीजेपी से खफा होकर इस्तीफा दिया और गोंगपा से आज नामांकन फॉर्म भर दिया। पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं। भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। तो अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और बहुत गंभीर आरोप अब पार्टी छोड़ने के बाद लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में बचाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल इधर सतना की मैहर विधानसभा से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने त्रिपाठी को सदस्यता दिलाई है पार्टी की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिपाठी ने बीजेपी से बगावत कर विंध्य जनता पार्टी बनाई थी। करीब 25 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे, लेकिन नारायण त्रिपाठी समेत विंध्य जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। माना जा रहा है कि अब नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सतना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनावी खबर में यहां पर चुनावी है। मैं यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए पंडरिया से चुनावी चौपाल।